सब लोग आ गए भाई, स्टार्ट किया जाए अब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? माध्य विचलन। ठीक ना भाई, हम लोग पहले माध्य विचलन विचलन पढ़ेंगे। माध्य विचलन क्या होता है, क्लियर है ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है। एक मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल के थ्रू से ही बेटर तरीके से समझ में आता है। जैसे मैंने कहा, देखो पहले तो इसको समझ लो होता क्या, मैं एक लाइन में लिख देता हूं। जैसे माध्य हो जाता है, जो संख्याएं दी होती हैं उन सभी संख्याओं का माध्य निकाल लो, ठीक है ना? माध्य। और जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्याएं, माध्य व संख्याओं के अंतर का योग, अंतर के अंतर का योग। ये जो योग होता है ना, इसी योग का अगर आप औसत निकालते हो यानी माध्य निकाल देते हो ना, तो वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका क्या भाई? मानक माध्य विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य विचलन, ठीक है ना भाई? समझ गए? जैसे जो नंबर हम लिखेंगे सबसे पहले उसका क्या निकालोगे? माध्य निकालोगे। उस माध्य का और जो संख्याएं दी है उस उन दोनों का क्या निकालोगे? डिफरेंट निकालोगे, ठीक है ना? डिफरेंट निकालने के बाद जो आएगा उन डिफरेंटों का आप क्या करोगे? योग निकाल लोगे। और जो योग फल आएगा फिर उसका एवरेज निकाल लोगे। कैसे? देखो ये जो मैंने लाइन लिखी है, क्या चीज में बोला, अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझिए आप क्या मैंने इसको कहा बताया आपको। देखो जैसे मैंने एक नंबर सीरीज ले लिया, 9, 11, 10, 11 और 9। हमें इसका माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले नंबर, देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले नंबर पे हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका माध्य ज्ञात करेंगे। अब जरा बताओ इसका माध्य क्या होगा? इसका माध्य क्या होगा? तो सब जोड़ दीजिए। देखिए 11 9 20, 11 9 20 और ये 10, तो 20 20 40 10 50, योग फल 50 हो जाता है। बटे 5, टोटल संख्या जितनी है भाग कर दो। तो इसका माध्य कितना आ जाता है भैया? इसका माध्य कितना आ जाता है? 10। माध्य कितना आ जाता है? 10। एक चीज हो गया माध्य। अब क्या आगे बोला गया? ये बोला गया कि ये जो माध्य 10 आया है, इस माध्य का जितनी संख्याएं लिखी हैं इन सभी संख्याओं का क्या निकालो? अंतर। क्या निकालो भैया? अंतर। अंतर आपको प्लस माइनस में नहीं लिखना, बस डायरेक्ट अंतर लिखने देना है। अंतर का मतलब है ना तो उसके साथ प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। देखो अगर हम 10 और 9 का अंतर लेते हैं तो क्या आता है? 1। आगे अब प्लस लगाओ। 10 और 1, फिर 1 आता है। 10 10 का क्या आता है? 0 आता है। 10 और 11 का 1 आता है। 10 और 9 का 1 आता है। संख्याओं के अंतर का योग है ना, तो सबका योग है तो सबको जोड़ डालो। सबको क्या कर दो? जोड़ दो। समझ में आया ना? माध्य निकालेंगे, फिर माध्य के साथ सभी संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अब जो अंतर आएगा उस अंतर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अंतर को क्या करो भैया? जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद क्या है? इनका औसत। क्या है इनका औसत? औसत का मतलब कितनी संख्याएं थी? 5 थी ना, तो 5 से भाग कर दो। बस यही होता है माध्य विचलन। यही क्या होता है भैया? माध्य विचलन होता है। क्या होता है? माध्य विचलन। योग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। 4/5। इसका आंसर हो जाएगा 4/5। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट करो, सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। पहले एवरेज निकाल लेंगे, उस एवरेज का दी गई संख्याओं से अंतर निकाल लेंगे। जो अंतर आएगा उस अंतर को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसका हम एवरेज निकाल देंगे, औसत।
यानी माध्य निकाल देंगे, बस वही कहलाएगा माध्य विचलन। क्योंकि आपको बताए थे ना कि जो डिफरेंट निकाला जाता है इसको विचलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विचलन बोला जाता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, माध्य का और संख्याओं का जो डिफरेंट होता है उसको विचलन बोलते हैं। तो विचलन का माध्य निकालना, माध्य विचलन का मतलब विचलन का माध्य निकालना है। क्लियर है ना? तो विचलन निकाल लो और उसके बाद उसका माध्य निकाल देना, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना भाई? सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट एक बार कमेंट कर दो, सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलो, अब एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। संख्याएं हैं 3, 10, नहीं सिंबल नहीं लेना, सिंबल नहीं लेना। जैसे प्लस माइनस आएगा ना तो सिंबल मत लेना, डायरेक्ट डिफरेंट। देखो अंतर का मतलब होता है, पहले समझिएगा, अंतर का मतलब होता है बड़े संख्या में से छोटे को घटाओ, बड़े में से छोटे। अब जब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो हमेशा चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। ठीक है ना? ये याद रखना। 3 हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना भाई? फिर आपका 10 हो गया, फिर 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया। इसका निकालना है आपका क्या? माध्य विचलन। इसका निकालना है माध्य विचलन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन 17/01/2017 एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। ठीक है? सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपको माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन बताओ, इसका माध्य विचलन क्या होगा? फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, फर्स्ट प्रयास में ही आप लोग सब लोग सही जवाब दे रहे हो। फर्स्ट प्रयास में ही आप लोगों का सही आंसर गया। इसका मतलब है कि आप एक बार में ही समझ गए कि माध्य विचलन होता क्या है। ठीक है ना? अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर सही दिया, इसका मतलब आप बखूबी समझ गए कि माध्य विचलन होता क्या। देखो सबसे पहले हम भाई इसका माध्य निकाल लेंगे ना, इसका माध्य निकाल लेंगे। माध्य का मतलब है जोड़े को। देखो जोड़ो, देखो ये 7 3 10 हो जाता है ना, 10 हो जाता है। तो और ये 5 4 9 होता है, ये 10 हो गया ना, और ये 9 हो गया, ये 9, और ये जो है ये 10 हो गया ना, ये 10 हो जाता है। तो 10 20 30 40 और ये 9 49। 49 में कितने से भाग करेंगे? टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या भाग कर दो, कितना आ जाता है? 7। अब आपको अंतर निकालना है। 7 और 3 का अंतर 4 है, 7 और 10 का अंतर 3 है, 7 और 10 का अंतर 3 है। फिर तो 7 और 4 का अंतर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 7 7 का अंतर 0 होता है, 7 10 का अंतर 3 होता है, 7 5 का अंतर 2 होता है। बस इसी में टोटल जितनी संख्याएं थी फिर से भाग कर दो। टोटल कितनी संख्या थी? 7 संख्याएं थी ना, 7 संख्याएं थी, बस भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18/7। यानी जो माध्य विचलन होगा वो क्या होगा? 18/7। योर राइट आंसर 18/7। बोलो सबको समझ में आ गया? आ गया ना भाई? का माध्य विचलन, का माध्य विचलन होगा, का माध्य विचलन होगा। बताएं क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका माध्य विचलन। फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 5 3 7 2 3 4 का माध्य विचलन क्या होगा? फटाफट कमेंट करो भाई। 4/3, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 2 भी आ रहा है, 2 आ रहा है। 4/3, दो आंसर 4/3, यानी दो आंसर आ रहे हैं। एक तो 4/3 भी आ रहा है और एक 2 भी आ रहा है ना भाई। चलो, अगर हम माध्य की बात करें ना, माध्य की बात करें, सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा ना, माध्य निकालना पड़ेगा। योग करो, 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 आए ना। 24 में आप भाग कर दो कितने से? 6 से। 6 संख्याएं हैं तो 6 चौको 24, 4 आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है? माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना भैया? माध्य विचलन निकालना है। तो क्या करना है? डिफरेंट निकालो। 4 का अगर 5 के साथ डिफरेंट निकालोगे तो 1 आएगा, 3 के साथ निकालोगे तो कितना आएगा?
दो एक मिनट, हाँ एक ही आएगा ना, दो नहीं एक आएगा ना, 4 और 3 में एक आएगा ना, फिर 7 के साथ निकालोगे तो 3 आएगा, 2 के साथ निकालोगे तो 2 आएगा, 3 के साथ निकालोगे तो 1 आएगा, 4 के साथ निकालोगे 0 आएगा। सबको जोड़ डालो, सबको क्या कर दो भैया, जोड़ दो। सबको जोड़ने के बाद जितने नंबर्स थे उतने से ही भाग कर दो। कितने नंबर्स थे, 6 नंबर थे ना, तो देखो 1 1 2 3 2 5 5 2 7 7 1 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8/6 आएगा। क्या होगा भैया, 4/3। जिन बच्चों ने 4/3 दिए हैं उनके सभी के आंसर सही, ठीक ना। 4/3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एक आपका आता है विचलन, विचलन, ठीक ना भाई। ये प्रसरण करके आता है ना भाई, प्रसरण लिखा होता है, ठीक ना। क्या लिखा होता है, प्रसरण लिखा होता है, या आप उसको बोल सकते हो विचरण बोल सकते हो। क्या विचरण, विचलन नहीं, विचरण। क्या होता है विचरण, ध्यान देना थोड़ा सा इसमें। विचरण होता है, क्या होता है, विचरण बोलो या प्रसरण बोलो, क्या बोलो, प्रसरण बोलो, ठीक ना। तो ये दोनों एक ही चीज होता है, विचलन मत बोलना, विचरण बोलना, ठीक ना, विचरण। ध्यान देखना। अब थोड़ा चलो इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक ना। अच्छे से समझना भाई इसको, ठीक ना, अच्छे से ही समझना। जैसे मैंने आपको अभी वैल्यूए लिए थी, जो वैल्यू लिए थे मैं वैसी वैल्यू पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप अच्छे से समझना। मैंने वैल्यू लिया था स्टार्टिंग में 9 11 10 11 9, ठीक है ना। ध्यान समझो, इसको भी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। क्या निकालना पड़ेगा, माध्य, ठीक है ना। माध्य निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको, विचलन बताए थे ना, विचलन यानी अंतर बताए थे ना, विचलन यानी संख्याओं का अंतर, ठीक है ना। इस माध्य के साथ संख्याओं का अंतर निकालोगे। अब की बार ध्यान देना, अब की बार जो अंतर आएगा ना, उस अंतर के योग का औसत निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना। माध्य व संख्याओं के अंतर के वर्गों के अंतर के वर्गों के योग का औसत, योग का औसत। अब की बार क्या करना, अंतर तो निकालना है, ठीक ना भाई, अंतर तो निकालना है, लेकिन उसका वर्ग करके जोड़ के औसत निकालना है, ठीक है ना। ध्यान देना, पिछली बार डायरेक्ट जोड़ देते थे ना, अब की बार स्क्वायर कर करके जोड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखो भाई, माध्य निकाले थे तो इसका माध्य कितना आया था, माध्य कितना आया था इसका, 50 योगफल बना था, 5 संख्याएं थी, भाग दिए थे आप, 10 आया था, यही आया था ना, यही आया था। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं आपको कि आप अंतर निकालोगे, 10 और 9 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा, 10 और 11 का अंतर निकालोगे 1 आएगा, 10 और 10 का अंतर निकालोगे 0 आएगा, फिर 11 का निकालोगे तो 1 आएगा, और 9 का निकालोगे तो 1 आएगा, आएगा ना, आएगा। उसमें क्या करते थे, डायरेक्ट जोड़ते थे, लेकिन अब की बार क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है पहले। क्या करना है इनका, इनका पहले आप स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करने के बाद इन्हें जोड़ना, ठीक ना भाई। स्क्वायर करने के बाद इन्हें जोड़ना, फिर इनका एवरेज निकालना, फिर इनका एवरेज निकालना, तो ये हो जाता है आपका क्या, प्रसरण या विचरण, ठीक ना भाई, प्रसरण या विचरण हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे एक एक एक, हर जगह एक ही एक आएगा, ठीक ना भाई, हर जगह पे स्क्वायर करके जोड़ोगे तो एक 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 ही आएगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, 4/5 ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 4/5 ही होगा। माध्य विचलन में क्या होता था, हम माध्य निकालने के बाद संख्याओं का जो अंतर निकालते थे, उस अंतर को जोड़ के एवरेज निकाल देते थे, लेकिन अब की बार स्क्वायर करके जोड़ना है, बस इतना फर्क है, स्क्वायर करके जोड़ के तब एवरेज निकालना है, ठीक है ना। चलो एक, चलो
लगाओ आप लोग जरा, इसका बताओ आंसर क्या होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, 3, 10, 4, 10, 5, 10। चलो इसका जो है प्रसरण बताओ, का प्रसरण होगा, का प्रसरण होगा। फटाफट बताओ क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताओ सही जवाब क्या हो। ठीक है, चलो क्या होगा, क्या होगा, 56/6। चलो माध्य निकालेंगे भैया, इसका कितना आएगा, माध्य कितना आया था, माध्य निकाले हम लोग, कितना आया था इसका, टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा था, 10, 20, 30 ना भाई। माध्य टोटल कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। देखो ये 30 हो गया, 5, 4, 9, 3, 12 हो गया ना, 12 हो गया, 30 12 कितना हो जाता है, 42 ना। 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 संख्याएं, 6 सते 42, क्लियर है ना। तो 7 आ रहा था ना, 7। चलो अब हम अंतर निकालेंगे, तो 7 का अंतर अगर हम 30 3 के साथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद 10 के साथ निकालेंगे तो, 10 के साथ निकालेंगे तो 3, ठीक ना। और 4 के साथ निकालेंगे फिर से 3, 10 के साथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 5 के साथ निकालेंगे कितना आएगा, 2, 10 के साथ निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3, ठीक ना भाई, सही लिखिए है ना, 3 3 6। अब इस सब का क्या करना है, स्क्वायर, सबका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है, राइट है, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ओके, हाँ इसका स्क्वायर करना है। अब इसमें आपको भाग करना है कितने से, जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दो, ये आपका हो जाता है क्या, प्रसरण, क्या हो जाता है, प्रसरण, ठीक ना, प्रसरण। कितना आया था, 16, 9, 9, 9, 4, 9, ठीक ना भाई, बटे 6। तो ये 9 चौ 36 हो जाता है, 36 4 36 और 4 40, 40 में 16 जोड़ेंगे 56, 56/6। अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या हो जाता है, 28/3 ना भाई, 28/3। इसका राइट आंसर आएगा 28/3, 28/3 ना, हाँ 9.33, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो बताओ जरा, सबको समझ में आ गया ना, प्रसरण क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम लोग, समझ में आ गया। यानी सिर्फ इतना डिफरेंट है माध्य विचलन वाले से, कि हम जो डिफरेंट निकालते थे ना, उस डिफरेंट का डायरेक्ट योग करके औसत निकालते थे। यहां पे क्या करना है, स्क्वायर करके योग करना है, तब औसत निकालना है, ठीक है ना भाई, स्क्वायर करके तब जोड़ना, तो फिर औसत निकाल देना, आंसर हो। चलो एक और लगा लो, एक और लगा लो ना, एक क्वेश्चन और लगा लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ लिखें आप लोग, 5, 3, 2, 4, 11, ठीक है, का विचरण होगा, का विचरण होगा। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। 10, 10, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या होगा भाई, 10। चलो चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। माध्य निकालेंगे,
5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होता है 25। 25 टोटल 5 संख्याएं भाग कर दो, आपका माध्य 5 आ जाता है। डिफरेंट निकालेंगे तो पहले 0 आएगा, ठीक ना भाई, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा। स्क्वायर कर दीजिए सबका, सभी का क्या कर दीजिए स्क्वायर। ओके, सभी का क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके क्या करना है जोड़ देना है, जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा विचरण आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा विचरण या प्रसरण आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा 0, ये 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये 4 3 त्रिक का 9, 1 6 छंग 36 बटे कितने के 5 के, देखो 9 1 10, ठीक ना भाई 10, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, 46 4 कितना हो जाता है 50 ना, 50, 50 बटे 5 आपका, यानी आंसर कितना आएगा 10। राइट आंसर कितना होगा 10। बताओ सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। अब हमें तीसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है, मानक विचलन। क्या पढ़ना है, माध्य विचलन हम पहले पढ़ लिए थे, मानक विचलन अब पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने विचरण या प्रसरण पढ़ा, क्यों, क्योंकि मानक विचलन में उसकी जरूरत पड़ेगी। बिना प्रसरण निकाले आप मानक विचलन नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हमने आपको विचरण या प्रसरण आपको पहले पढ़ा दिया। ठीक है ना, मानक विचलन देखो भाई, मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, फार्मूला याद रखना। मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण। क्या होता है अंडर रूट प्रसरण, ठीक है ना, अंडर रूट प्रसरण, यानी जो हम विचरण पढ़ चुके हैं ना, विचरण या प्रसरण, उसका क्या निकाला जाता है रूट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भाई, रूट निकाला जाता है। अगर हम उसका रूट निकाल देंगे तो क्या आएगा, मानक विचलन आएगा। बोलो क्लियर है ना, ये फार्मूला होता है इसका, ये आपको याद रखना है। जो हम पीछे अभी विचरण पढ़ के आए हैं, प्रसरण पढ़ के आए हैं, अगर हम उसी का रूट निकाल दें, अगर हम उसी का रूट निकाल दें तो मानक विचलन हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, तो पहले इस फार्मूले पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट जो इस फार्मूले पे आते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी फार्मूले पे ही आते हैं। ठीक है ना भाई, ठीक है, क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, फिर मैं आपको वैल्यू देके बताऊंगा कि वैल्यू देके पूछेगा तो क्या करोगे। ठीक है ना, तो चलो, क्या बात है, आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ऑफलाइन हो क्या भाई। ऑफलाइन हो क्या, हाँ। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह समझाया कि जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन यह क्या होता है, हमने जो प्रसरण पढ़ा ना, जो प्रसरण हम पढ़े हैं उसी प्रसरण का क्या होता है रूट होता है। प्रसरण या जो विचरण होता है, विचरण जो होता है ना उसी का क्या होता है रूट होता है। ध्यान देना, कभी कभी इसका प्रसार लिख के आता है, क्या आता है, कभी कभी तो कहीं कहीं प्रसार लिख के आता है, लेकिन ये दो नाम ज्यादा आता है, ये ध्यान देना। ठीक ना, चलो, अब मैं पहले एक वैल्यू देके बता देता हूं, पहले वैल्यू देके समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लेना आप लोग। ठीक ना भाई, जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी, जैसे 10 10 9 10 10 11 10 11 9। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, हमें पता है कि हमें इसका मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमें मानक विचलन बताना है। क्या बताना है भैया, मानक विचलन हमें बताना है। मानक विचलन होगा, क्या होगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले मानक विचलन निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, प्रसरण मालूम होना चाहिए ना। हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, प्रसरण मालूम होना चाहिए, और प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें माध्य मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है हम कहां से शुरुआत करेंगे, माध्य से। कहां से शुरुआत करेंगे, माध्य से। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका माध्य क्या होगा। सबसे पहले भाई क्या निकालेंगे, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालेंगे, देखो 10 10 10 20 30 40 50, ये हो गए 50 ना। देखो ये 20 और ये 20 20 20 40, जोड़ दो 40 इसी में। टोटल कितने नंबर थे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर थे, 10 से भाग कर दो। 90 में आप भाग करोगे कितने से? 10 से, तो कितना आएगा? 9। 9 इसका माध्य होगा भाई। अगर 9 इसका माध्य होगा तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? प्रसरण। हम क्या फाइंड करेंगे? प्रसरण। अब हम प्रसरण निकालेंगे तो प्रसरण में देखो क्या आएगा। 9 और 10 का अंतर 1 स्क्वायर लगा दो, प्लस का चिन्ह। 9 और 10 का अंतर 1 स्क्वायर लगा दो। 9 और 9 का अंतर 0 स्क्वायर लगा दो। फिर 9 और 10 का 1 स्क्वायर लगा दो। फिर 9 और 10 का 1 स्क्वायर लगा दो ना भाई। जितना है ये आप ठीक ना, संख्या 10 ही थी ना भाई। संख्या 10 थी कि 9 थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए संख्या 9 ही ना। पहले आप लोगों को बताना चाहिए, पहले बताना चाहिए ना। देखो काउंट करने में मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सुधार कर लेते हैं ना, सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या कितनी है? 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया? 10। 10 आएगा तो हमें निकालना है अपना क्या? विचरण या प्रसरण। ठीक ना भाई, हमें क्या निकालना है? विचरण या क्या निकालना है? प्रसरण निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? हमें अच्छी तरह से पता है, डिफरेंट निकालेंगे। देखो डिफरेंट, 10 का 0 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। फिर 10 का 0 आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 9 का जो आएगा स्क्वायर करोगे, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर तो इसको भी करना, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आप 10 का निकालोगे तो यहां भी 0 आएगा। 10 का निकालोगे यहां भी 0 आएगा। फिर 11 का निकालोगे 1 का स्क्वायर। फिर 10 का निकालोगे तो 0 का स्क्वायर। फिर 11 का निकालोगे 1 का स्क्वायर। 9 का निकालोगे तो 1 का स्क्वायर। ठीक ना, बटे टोटल कितना करोगे भैया? 9। जरा एक बार बताओ, काउंट करो कितना आ रहा है। यहां से तो 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, और यहां से 1 आएगा, और यहां से टोटल कितने आ रहे हैं? 4/9। 4/9। अब अगर 4/9 ये आ गया, कितना आ गया भैया? 4/9। क्लियर है ना सबको? 4/9 आ गया तो हमें निकालना क्या है? मानक विचलन। क्या निकालना है? मानक विचलन। और हम आपको बता दिए कि मानक विचलन बराबर होता क्या है? रूट प्रसरण। क्या होता है? रूट प्रसरण। प्रसरण जो विचरण है, इसी का क्या निकाल दीजिए? रूट निकाल दीजिए। रूट निकाल दीजिए तो आया कितना है? 4/9। 4/9 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/3। यानी हमारा मानक विचलन कितना होगा? 2/3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आया ना? मानक विचलन कैसे निकलेगा? यानी चाहे आपको माध्य विचलन निकालना हो, प्रसरण निकालना हो, मानक विचलन निकालना हो, तीनों में सबसे पहले माध्य आना चाहिए। पहले आप माध्य निकालोगे, फिर आगे आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना भाई? हाँ, वेरी गुड। समझ में आ गया ना सबको? सबको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? चलो फिर आगे एक एक क्वेश्चन दे आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे आगे आप लोग को। चलो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, ठीक है? चलो 5 7 4 8 3 6। ठीक ना भाई? 6। एक मिनट मुझे चेक करने दो। चलिए चलिए फाइंड करिए, फाइंड करिए। का मानक विचलन, का मानक विचलन, का मानक विचलन है। फाइंड करके बताइए इसका मानक विचलन क्या होगा। फाइंड करो भाई, फटाफट फाइंड है ना, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले भैया क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य निकालेंगे तो इन सबको जोड़ डालो, सबको जोड़ो। जोड़ो कितना आ जाएगा? तो जोड़ने पे कितना आएगा? 35। 35 ही आ रहा है ना, 35। 35 टोटल 7 संख्या है, भाग कर दो 5 आ जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है? प्रसरण निकालना है।
प्रसरण निकालना है। प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट का स्क्वायर, डिफरेंट 0 आएगा पहले, 7 और 5 का डिफरेंट 2 होगा, स्क्वायर कर दो, 4 और 5 का 1 होगा, स्क्वायर कर दो, 8 और 5 का 3 होगा, स्क्वायर कर दो ना, और 5 और 3 का 2 होगा, स्क्वायर कर दो, 6 और 5 का 1 स्क्वायर कर दो, 5 और 2 का 3 स्क्वायर कर दो, बटे टोटल कितने नंबर हैं, 7। भाई ये कितना हो जाता है, 4 1 9 4 1 9, जोड़ डालो कितना बन रहा है, जोड़ने पे कितना बन रहा है, 9 1 10, 9 1 10, ठीक ना, और ये 4 4 8, 4 4 8, तो कितना हो जाता है भैया, 20, और 20 8 28, 28/7 के कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाता है, 4। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, मानक विचलन, क्या फाइंड करना था, मानक विचलन, क्या फाइंड करना है भाई, मानक विचलन। तो मानक विचलन क्या हो जाता है, रूढ़ प्रसरण हो जाता है, क्या हो जाता है, रूढ़ प्रसरण हो जाता है। तो रूढ़ के अंदर कितना निकालोगे, 4, 4, 4 क्या हो जाएगा आंसर, 2, क्या हो जाता है, 2, योर करेक्ट आंसर 2। बताओ सबको समझ में आ गया ना, अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एक चीज भैया ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था मानक विचलन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, रूढ़ प्रसरण, यही होता है ना, यही होता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन से पूछता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले दे देता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा आप ध्यान देना। क्वेश्चन ये है कि यदि एक डाटा का, यदि एक डाटा का प्रसरण, यदि एक डाटा का प्रसरण, एक डाटा का प्रसरण 25 है, क्या है भैया, 25 है, तो तो मानक विचलन होगा, तो मानक विचलन होगा। तो ऑप्शन में देता हूं आपको, ऑप्शन देता हूं, ध्यान से सुनिए, ऑप्शन देता हूं, +-5, 5, -5 या 25, क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। यदि एक डाटा का प्रसरण 25 है तो मानक विचलन क्या होगा, क्या होगा भैया। दो बच्चों ने ए भी जवाब दिया है, फिर कुछ बच्चों ने बी भी जवाब दिया, इसीलिए मैंने दिया था, इसीलिए मेरा उद्देश्य था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलत कर जाते हैं, इसलिए मैंने दिया था। ध्यान से देखो भाई, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर आप रूट के अंदर रखोगे 25। हमें पता है कि किसी भी पूर्ण संख्या का, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या का निकालते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों आता है, क्या आता है, दोनों आता है। इसलिए बच्चा कहेगा कि सर ये वाला सही होगा, ए वाला, जबकि ए ऑप्शन क्या है, गलत। ध्यान देना क्यों गलत है, क्योंकि मानक विचलन कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता, ओनली पॉजिटिव एक्सेप्ट किया जाता है, निगेटिव कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ध्यान देना, नोट करके लिखना, मानक विचलन का मान सदैव धनात्मक होता है, मानक विचलन का मान सदैव धनात्मक होता है, ये पॉइंट याद करके रखना, ठीक ना भाई। मानक विचलन का मान, मानक विचलन का मान सदैव सदैव धनात्मक होता है, यानी मानक विचलन कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, धनात्मक, क्या आएगा भैया, धनात्मक आएगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 25, अगर प्रसरण 25 है तो मानक विचलन आपका 5 होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक ना। इस पे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता, मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। 2016 एनटीपीसी, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यही पूछा था कि यदि विचरण इतना है तो मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन इतना है तो प्रसरण क्या होगा, हर एक सेट में आया था, ठीक है ना। मैंने सारे क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन भी बनाया है, ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, एक दो कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि बिल्कुल आसान है।
ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, एक डेटा एक डेटा एक डेटा का विचरण, एक डेटा का विचरण 169 है, 169 है, तो मानक विचलन होगा, तो मानक विचलन होगा, तो मानक विचलन होगा, तो मानक विचलन क्या होगा भैया, ऑप्शन में क्या दिया था, प्लस माइनस 13, 69 और 845, ये ऑप्शन दिया था एग्जाम में, तो राइट आंसर क्या होगा भैया, 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अब आप समझ गए हो, हमें ज्यादा क्वेश्चन इस पे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसान है। मानक विचलन, विचरण का क्या निकालना, रूट, और वैल्यू हमेशा किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है, यानी धनात्मक लेना है बस, ठीक ना भाई, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से, सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना। किसी को कोई डाउट है क्या भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक और आता है आपका इसी में, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ठीक ना। एक लास्ट पॉइंट बचा, हम लोग उसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना। लास्ट पॉइंट है आपका विचरण गुणांक। क्या होता भाई, विचरण गुणांक, ठीक ना, विचरण गुणांक, क्लियर है ना। चलिए विचरण गुणांक क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट। विचरण गुणांक बराबर जो होता है, पहला नंबर तो इसको नोट करना, इसका मान हमेशा परसेंटेज में आता है, यानी ये प्रतिशत में आता है, इसका जो मान होता है ना प्रतिशत में लिखा जाता है, इसका मान प्रतिशत, प्रतिशत में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, प्रतिशत में, प्रतिशत में लिखा जाता है। ये जब भी आएगा ना परसेंटेज में आएगा, कैसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही वही होता है ना भाई। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, देखो दो चीजें आपको मालूम होने चाहिए, क्या क्या, एक तो आपको मानक विचलन पता होना चाहिए। सोच लो, मानक विचलन निकालने के लिए हमें दो स्टेप गुजरना पड़ता है, तीसरे स्टेप पे आता है, तो हमको एक तो मानक विचलन आना चाहिए, यानी 3 स्टेप हो गया। मानक विचलन निकालने के लिए कुल 3 स्टेप लगाना पड़ता है। अब उसके बाद आपको माध्य आना चाहिए, तो माध्य आने के लिए आपको पता है कि एक स्टेप लगाना पड़ता है। अब इसमें 100 से गुणा कर देना, 100 से गुणा कर देना, तब विचरण गुणांक आएगा, यानी कुल मिला के 3 स्टेप ये, एक स्टेप ये, और ये पूरा कैलकुलेशन करने पे एक स्टेप, टोटल 5 स्टेप लगाओगे ना, 5 स्टेप, तब विचरण गुणांक आता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएगा, मानक विचलन की वैल्यू दे देगा और माध्य की वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट कहेगा बताओ विचरण गुणांक कितना है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि इसको क्वेश्चन को अगर हम वैल्यू देके पूछेंगे, एक नंबर सीरीज देके पूछेंगे ना, तो बच्चों को तो लगाते लगाते शाम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मानक विचलन निकालने के लिए 3 स्टेप और माध्य निकालने के लिए एक स्टेप, 4 स्टेप ये अब इस फार्मूले पे रखोगे तब विचरण गुणांक आएगा। बोलो है कि नहीं, क्यों भाई। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। कह रहा है एक बंटन का माध्य 10, एक बंटन का माध्य 10, एक बंटन का माध्य, एक बंटन का माध्य 10 है और मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन 5 है। कितना है भैया, मानक विचलन 5 है। आपको विचरण गुणांक बताना है ना, विचरण गुणांक बताना है, विचरण गुणांक बताना, विचरण गुणांक का मान है, विचरण गुणांक का मान है। वेरी गुड, देखो सब लोगों का आंसर आ गया फटाफट, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट वैल्यू देके पूछेगा, डायरेक्ट वैल्यू देके पूछेगा तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है। मानक विचलन ऊपर रखा जाएगा, माध्य नीचे रखा जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 से 0 कैंसिल, 10 × 50, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कितना हो जाता है भाई? 50%। क्या हो जाता है? 50%। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका मान परसेंटेज में लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि आपको आपको कभी एग्जाम में इस 50% के जगह पे, इस 50% की जगह पे ये भी दे सकता है 0.50, यानी 0.5 ऐसे भी दे सकता है। ये चीज याद रखेंगे आप, ठीक है ना? ये चीज आप याद रखेंगे, नहीं तो पता लगे आप 50-50 से याद रखो और वहां 0.5 आ जाए तो आप 50 पे मार के चले जाओ। भाई अगर इसका ऑप्शन बना दिया, ऐसे ऑप्शन दे दिया 50, फिर बना दिया 5, फिर बना दिया आपका 0.5, फिर बना दिया आपका क्या 25, तो क्या टिक करोगे? तो क्या टिक करोगे बताओ, क्या टिक करोगे? ऐसी कंडीशन पे क्या टिक करोगे? सी नंबर टिक करके आओगे, ठीक है ना? क्योंकि इसका मान हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है, ये चीज मैंने बता चुका हूं। यानी जो आंसर आएगा वो 50% आएगा, और 50% है तो आपको पता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग, यानी प्रतिशत की जगह पे हम 1/100 लिखते हैं ना। 50 में 1/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आएगा, आप भाग करोगे तो आप कितना आएगा? 0.50, अर्थात 0.5 का है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपसे गलती ना हो वहां पे, नहीं तो आप पक्का गलती करके आओगे। अगर ऐसे ऑप्शन दिया ना तो आंख मूंद के पहले आप 85 टिक करके आते, अगर ये चीज मैं आपको ना बताऊं तो, ठीक है ना? अगर एक पॉइंट ना समझाऊं तो आप कंफर्म है कि आप 85 टिक करके आओगे। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन है, एक बंटन का माध्य 21 है। एक बंटन का माध्य 21 है। एक बंटन का माध्य, बंटन का माध्य 21 है। बंटन का माध्य 21 है। मानक विचलन 7 है। मानक विचलन 7 है। कितना है भैया? 7 है। मानक विचलन 7 है। विचरण गुणांक क्या होगा? विचरण गुणांक क्या होगा? बताएं, विचरण गुणांक क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं, राइट आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, 33.33%। वेरी गुड। मानक विचलन 7 है, माध्य 21 है, गुणे आप 100 करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कितना? 100/3। 100/3 यानी 7 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 कट जाएगा ना, यानी 33 सही 1/3% बोले, या फिर आप 33.33% बोले। ये क्योंकि 1/3 कभी कटेगा नहीं, 3 आएगा ना आपका, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो आज पढ़ने में मजा आया कि नहीं मजा आया? बताओ जरा, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? आप लोग बोल रहे थे ना कि सर बड़ा डाउट होता है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। हमने कहा ना कि चलो आपकी बार रुक के पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत आराम से पढ़ाएंगे आप।